Hello dear students, welcome back to my channel Wednesday Learning Commerce. Today we are going to discuss about short questions related to regression equations. So regression analysis की अगर हम बात करते हैं तो उसके कुछ MCQs या फिर short questions है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है द टू रिग्रेशन लाइन कट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ. जब दो लाइन आपस में काटती है, माना यहाँ पे दो लाइन है वो आपस में काटेगी, तो इस लाइन में द अर्थमेटिकल मीन ऑफ एक्स सीरीज एंड अर्थमेटिकल मीन ऑफ बाई सीरीज कहलाता है. सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है द क्लोजर ऑफ टू रिग्रेशन लाइन आर फ्रॉम ईच अदर द डिग्री ऑफ कोरिलेशन विल बी हाई. जब माना कि आपस में जब दो लाइन करती है एक्स एंड वाई की, जब ये आपस में जो डिग्री क्लोज होगी तो हाई कोरिलेशन इसमें माना जाएगा. थर्ड क्वेश्चन है देयर विल बी ऑन वन रिग्रेशन लाइन इन केस ऑफ टू वेरिएबल ऑफ कोरिलेशन इज परफेक्ट. जब एक ही लाइन पे हम जो है वन रिग्रेशन लाइन बनाते हैं, तो एक लाइन पे दो वेरिएबल की बनाते हैं, एक्स ऑन बाई या बाई ऑन एक्स पे. तो अगर बाई ऑन एक्स बनाएंगे या एक्स ऑन बाई रिग्रेशन इक्वेशन बनाएंगे तो वहां पे कोरिलेशन जो है वो परफेक्ट होता है. नेक्स्ट है when two regression line intersect each other at the 90 डिग्री. तो आपने देखा होगा कि जब दो आपस में 90 डिग्री पर लाइन जो है कट होती है तो वहां पे कोरिलेशन जो है वो जीरो होता है. इनपरफेक्ट कोरिलेशन में किस तरह का जो फॉर्मूला रहता है, या तो हम बी एक्स बाई इक्वल टू वन अपॉन बी बाई एक्स बोल सकते हैं, या बी एक्स बाई मल्टीप्लाई बी बाई एक्स इक्वल टू वन. तो इस फॉर्मूले को हम लेते हैं. When one regression coefficient is negative, then other would be negative. अगर एक regression coefficient negative है तो जो आगे वाला है वो भी negative होगा. Next हमारे पास जो question है when r is zero, the regression line cut each other make the angle of the 90 degree. तो अभी हमने पढ़ा correlation zero तब होता है जब regression line आपस में जो angle बनाती है वो 90 डिग्री का बनाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिग्रेशन लाइन बाई ऑन एक्स जो है वो मिनिमाइज करता है सम स्क्वायर ऑफ हॉरिजॉन्टल डेविएशन को. एंड आपको एक ऑप्शन दिया हुआ था जिसमें से आपने करेक्ट करना था कि कोरिलेशन किसके बराबर होता है. तो कोरिलेशन बराबर होता है प्लस माइनस अंडर रूट बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय बी बाई एक्स, यानी कि रिग्रेशन कॉफिशेंट एक्स ऑन बाई एंड रिग्रेशन कॉफिशेंट बाई ऑन एक्स पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू इसमें आपके पास दी गई है. द रिग्रेशन कॉफिशेंट एक्स ऑन बाई दिया है एंड रिग्रेशन कॉफिशेंट बाई ऑन एक्स दिया है. एक्स ऑन बाई की जो वैल्यू है 0.8 है और बाई ऑन एक्स की वैल्यू 0.2 है. कोरिलेशन हमने फाइंड आउट करना है, तो इसका फार्मूला क्या है अंडर रूट बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय बी बाई एक्स. तो ये प्लस में वैल्यू थी, सो अंडर रूट वन अपॉन सिक्स इसका आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 2 करके, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.2 करके, और इसका स्क्वेयरिंग करेंगे तो 0.4 आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन था अगर रिग्रेशन लाइन y ऑन x है तो इसमें इक्वेशन बनती है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स. y जो है आपका इंडिपेंडेंट फैक्टर है, x आप डिपेंडेंट फैक्टर है, x आपका इंडिपेंडेंट फैक्टर है, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ y जो है वो x पे देगा. y की वैल्यू जो है वो x से निकल के आएगी. idea of regression was given by सर फ्रांसिस गैल्टन. सो ये आप इसका फाउंडर है. The relation between plus minus under root b by x multiplied by bx by indicate the coefficient of the correlation. इस regression को क्या कहते हैं? The coefficient of the correlation. हमारे पास अगर नेगेटिव में कोई regression coefficient x on y या y on x दिया होगा तो उसका आंसर भी आपका नेगेटिव में आएगा. तो इसमें टू रिग्रेशन है वन माइनस 0.8 माइनस 0.2. तो इसका जब हम कोरिलेशन निकालेंगे द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1.6 यानी कि -4 आएगा. इसको अगर हम जब अगर प्लस में वैल्यू होती तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर दोनों माइनस की वैल्यू है तो प्लस माइनस हम हमेशा ही पीछे लगाते हैं, ऊपर आप देखेंगे तो माइनस में इसकी वैल्यू आएगी. रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है पर स्केल पे इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन जो कोरिलेशन है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल, वो दोनों पे इंडिपेंडेंट है. तो ये भी बात थोड़ा सा ध्यान रखनी है. नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है if the coefficient of correlation between x and y is perfect. जब दोनों coefficient का correlation perfect होते हैं तो दो लाइन जो है आपस में रिवर्सिबल होती है. ठीक है. और
इफ द वन रिग्रेशन कॉफिशेंट इज ग्रेटर देन, तो सेकंड जो है लेस देन यूनिटी होगा। अगर एक रिग्रेशन कॉफिशेंट की यूनिटी ज्यादा है तो दूसरे की कम होगी। इन केस ऑफ द टू वेरिएबल एक्स एंड वाई वी हैव द टू रिग्रेशन लाइन। अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं तो दो वेरिएबल में एक्स ऑन बाई बनेगी एक इक्वेशन, एक बाई ऑन एक्स बनेगी, तो दो रिग्रेशन लाइन हमारे पास कैलकुलेट होके आएगी। लास्ट क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर 90 डिग्री पे तो कोई एंगल बनता है तो उसका कोरिलेशन जो है वो जीरो निकल के आता है। नेक्स्ट है आपके पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन। तो स्टैंडर्ड एरर जो है बाई ऑन एक्स और एक्स ऑन बाई आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट बाई ऑन एक्स है तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, अंडर रूट बाई माइनस एस्टिमेट वैल्यू का स्क्वायर निकालना है अपॉन एन करके। या तो सिंपल फार्मूला है, अगर स्टैंडर्ड एरर बाई ऑन एक्स है तो आप लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन बाई अंडर रूट वन माइनस आर स्क्वायर। उसी तरह स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन एक्स ऑन बाई है तो आप लेंगे स्टैंडर्ड एरर एक्स बाई स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स अंडर रूट वन माइनस आर स्क्वायर। या इसके अलावा एक फार्मूला और है, एक्स माइनस एक्स सी, यानी कि एस्टिमेटेड वैल्यू का स्क्वायर आप करेंगे अपॉन एन निकालेंगे। तो आप इस वैल्यू से आप जो है वो स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको डीपली अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से रिग्रेशन लाइन जो है वो कोरिलेशन से रिलेटेड है, या रिग्रेशन लाइन आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से जो रिग्रेशन लाइन जो है वो रिवर्सिबल होती है। अगर हम कोई कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं एक्स और वाई वेरिएबल का, अगर वो परफेक्ट है तो दो लाइन जो है किस तरह से पूर्ण पाती होती है, रिवर्सिबल होती है। तो आपने इन चीजों को याद रखना है।